सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसले के लिए बड़ी अदालत लग गई। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। दरखास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने अदालत में दलाइल दिए। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं। अदालत को इंतखाबात ना कराने पर अज खुद नोटिस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसले के लिए बड़ी अदालत लग गई। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। दरखास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने अदालत में दलाइल दिए। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं। अदालत को इंतखाबात ना कराने पर अज खुद नोटिस लेना पड़ा। अहम समाअत है जिसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं कि बड़ी समाअत हो रही है। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है। दरखास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने अदालत में दलाइल दिए। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं है। अदालत को इंतखाबात ना कराने पर अज खुद नोटिस लेना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का अगर जिक्र करें तो ये आपको बताएं कि कौमी असम्बली के मुश्तरका सेशन से इसकी अप्रूवल ली गई और अब सदर पाकिस्तान को ये बिल रेफर किया गया है, जहां पर 10 दिन का वक्त है। 10 दिन के अंदर सदर पाकिस्तान इस पर नजरसानी करेंगे और इसके बाद इस बिल की मंजूरी दी जाएगी या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस बिल से मुतल्लिक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। 8 मोजिस जजेस इस बेंच में शामिल हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस बेंच की सदारत कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए पीडीएम की जो हुक्मरान जमातें हैं उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है इस बेंच पे। अदालती कार्रवाई की तफसीलात जानते हैं, अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, ये बताइएगा कि समाअत जारी है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर यह समाअत हो रही है, लेकिन ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात करवाने हैं उसका भी जिक्र हुआ है। अदील, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इसी से मुतल्लिक बात करते हैं। नईम असगर हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। नईम, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मुस्तकबिल क्या होगा, समाअत अभी जारी है। हमने ये देखा कि इस तमाम मामले पर जो हुक्मरान जमातें हैं वो तो बेंच पर अदम एतमाद कर ही रही हैं, अलबत्ता बार और बेंच का तनाज़ा भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। देखिए, ये बेंच और बार का तनाज़ा तो अलग बात है। अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो 8 रुकनी बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दायर दरखास्तों के ऊपर समाअत कर रहा है। और अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने यह समाअत शुरू की है। दरखास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज किया है और उन्होंने दलाइल देते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में ये मुकदमा दुरुस्त अहमियत का हामिल है। कासिम सूरी केस के बाद सियासी तफरीक में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। कौमी असम्बली की बहाली के बाद से सियासी बहरान में इजाफा हुआ और वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं। इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए मजीद कहा कि अदालत को इंतखाबात न करवाने पर आज खुद नोटिस लेना पड़ा और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। 3 अप्रैल को अदालत ने दोबारा इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। आइन पर अमल करने के अदालती हुक्म के बाद मसाइल ज्यादा पैदा किए गए। इम्तियाज सिद्दीकी का मजीद कहना था कि अदालत और जजेस पर जाती तनकीद की गई। हुकूमती वज़रा और अरकान पार्लियामेंट इसके जिम्मेदार हैं। मुजवजा कानून साजी से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। ये दलाइल दिए जा रहे हैं राजा आमिर जो दरखास्त गुजार हैं उनके वकील की जानिब से। और अभी जो 8 रुकनी बेंच है वो इस केस की समाअत कर रहा है। इस समाअत के दौरान इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए मजीद कहा कि बिल के तहत अब खुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। बुनियादी सवाल यह है कि ये बिल और या कानून बनने के लायक है या नहीं। काबीना की जानिब से बिल की तौसीक करना गैर कानूनी है। बिल काबीना में पेश करना और मंजूरी दोनों इंतजामी अमूर है। बिल को असम्बली में पेश करना और मंजूरी लेना भी गैर आईनी है। दरखास्त गुजार के वकील ने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि बिल जेर इल्तवा नहीं बल्कि मुजवजा एक्ट है। सदर मंजूरी दें या ना दें, एक्ट कानून का हिस्सा बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को कल अदम करार दे सकती है। इम्तियाज सिद्दीकी ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद नहीं। चीफ जस्टिस की तैनाती से ही सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल होकर काम शुरू करती है।
चीफ जस्टिस के बगैर दीगर जजेस मौजूद हों भी तो अदालत मुकम्मल नहीं होती। ये दलाल दिए जा रहे हैं इस वक्त जो राजा दरखास्त गुजार है राजा आमिर की जानिब से, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर की सूरत हाल के हवाले से नाज़रीन को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर वुकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो सुबह से यहाँ पर मौजूद है और नारेबाजी की जा रही है चीफ जस्टिस ठीक के है, हक में। समाअत का अमल इस वक्त जारी है।